हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीआर कॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तीनों भी लॉ को कवर करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखना वीडियो को। अगर इस चैनल पर नए हो तो जाओ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। हिमांशु चौधरी 25 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको। देखो, लॉ ऑफ डिमांड का एकदम डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, डीएमयू एंड सप्लाई का अपलोड नहीं किया मैंने, क्योंकि देखो मेरे को लग रहा है अभी 30 मिनट का वीडियो अपलोड करके मतलब नहीं। डिमांड का एक 30 मिनट का वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, वो तुम लोग जाके देख सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि डीएमयू एंड सप्लाई का भी डिटेल वाला वीडियो आए तो तुम लोग वो देख सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा वो। लेकिन कमेंट कर देना कि हिमांशु भैया वी वांट डिटेल्ड वीडियो ऑफ डीएमयू एंड सप्लाई एज वेल, तो मैं डालूंगा वो। क्योंकि डिमांड का मैंने डाला था लेकिन उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आया था। अगर तुम चाहते हो तो वो वीडियो भी आएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं, ओनली रिवीजन। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले लॉ ऑफ डीएमयू को प्रोफेसर गॉसिन ने सजेस्ट किया था, प्रपोज सजेस्ट किए। फिर उसके बाद में उसको डिटेल में डिस्कस किया हमारे प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। उनकी बुक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1890 में। स्टेटमेंट प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से, ये एग्जांपल के साथ समझो। देखो, जितनी ज्यादा भूख लगी है उतना ही खाना खाओगे तुम। अगर उसके ऊपर खा लेते हो, ओवर द लिमिट खा लेते हो, तो तुम डिससेटिस्फाइड हो सकते हो, डिसएडवांटेजेस तुमको उसके देखने मिलेंगे। अनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। आ जाओ फिर स्केड्यूल के ऊपर। एग्जाम में स्केड्यूल ड्रॉ करना है मेरे भाई, स्केड्यूल का भी एक्सप्लेनेशन देना है। देखो, यूनिट्स ऑफ एक्स जैसे ही कम होते जा रहा है, जो हमारा यूनिट्स ऑफ एक्स है, पेंसिल ले लेता हूं मैं। यूनिट्स ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूनिट्स ऑफ एक्स जो है ये बढ़ रहा है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है। यूनिट्स ऑफ एक्स पहले 1 पे था तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 पे था। यूनिट्स ऑफ एक्स जब 2 पे आया तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 पे आया। यूनिट्स ऑफ एक्स जब 3 पे आया तो मार्जिनल यूटिलिटी 6 पे आया। मतलब यूनिट्स ऑफ एक्स जैसे ही बढ़ता जा रहा है, वैसे ही मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होते जा रहा है। ये चीज ध्यान में रखो। यूनिट्स ऑफ एक्स बढ़ रहा है एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम होते जा रहा है। अभी डायग्राम डायग्राम को 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला पॉइंट, एक्स एक्सेस इंडिकेट कर रहा है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, और वाई एक्सेस इंडिकेट कर रहा है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखो, एमयू के जो प्लॉट्स दिख रहे हैं ना, जो गोल गोल सर्कल दिख रहे हैं ना, ये एमयू प्लॉट बोलते हैं इसको, एमयू के प्लॉट्स। तो स्केड्यूल के हिसाब से हमने एमयू की प्लॉटिंग जो है ना ये कर दी है प्रॉपर तरीके से। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, एमयू जो है ना ये डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। एमयू क्या हो रहा है? डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। तीसरा पॉइंट खत्म। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या है? ये शेडेड पोर्शन है ना, इसको डिसयूटिलिटी बोलते हैं, नेगेटिव यूटिलिटी। मतलब अगर जरूरत से ज्यादा तुमने कुछ खा लिया तो तुमको उसके डिसएडवांटेजेस देखने मिलेंगे। सेम चीज है ये। देखो इधर, फर्दर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स डिसयूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी विच इज शोन बाय द शेडेड पोर्शन इन द डायग्राम। ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसको डिसयूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग देखते होगे कि मार्जिनल यूटिलिटी मेरा कम हो रहा है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की वजह से मेरा यूनिट्स ऑफ एक्स बढ़ रहा है। ये चीज याद रखना बस। आ जाओ एक्सेप्शंस पे। सबसे पहला एक्सेप्शंस, हॉबीज। देखो, लोगों की हॉबीज होती है, मेरी भी हॉबीज है, तुम्हारी भी हॉबीज होगी। क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, ये हमारी हॉबीज होती है। तो जब हम हमारी हॉबीज को परफॉर्म करते हैं, जब हम हमारी हॉबीज को फॉलो करते हैं, तो हमें अंदर से खुशी मिलती है, हम सेटिस्फाइड होने लगते हैं। समझ गए? माइसर। माइसर मतलब कंजूस। एक कंजूस इंसान को कितने भी पैसे दो, उसको वो कमी है, उसके लिए वो कमी है। कभी पैसा नहीं निकालता माइसर, कंजूस इंसान। एडिक्शन। एडिक्शंस पे तुम लोग एग्जांपल ले सकते हो कि एक इंसान है जिसको दारू पीना बहुत पसंद है, तो उसको जितना भी दारू दो उसके लिए कमी है। दारू उसके लिए यूटिलिटी है, क्योंकि उसके वांट्स को दारू सेटिस्फाई करती है। तो उसको जितना भी दारू दो उसके लिए कमी है वो। पावर। एग्जाम्पल, हम पहले स्कूल में थे, हमारी इच्छा हो गया अभी कॉलेज करना चाहिए, कॉलेज कर लिया 11वीं 12वीं, फिर डिग्री कॉलेज ग्रेजुएशन में आ गए, ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, स्कूल कॉलेज डिग्री ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इन सारी चीजों को बोलते हैं पावर, क्योंकि हमें और पावर चाहिए। हमें हमारी क्वालिफिकेशन को और अट्रैक्टिव दिखाना है, वेल क्वालिफाइड होना है हमें, तो उसको बोलते हैं पावर। जितनी पावर दो उतनी कम है हमें, हमारे लिए। जैसे कि एक सीएम, सीएम से पीएम, पीएम से प्रेसिडेंट, ये भी। मनी। देखो, पैसों की जो भूख होती है ना वो कभी नहीं खत्म होती। जितना भी पैसा हमारे पास आए, हमें और पैसा चाहिए। ये पहला स्टेट याद रखना।
पहला जो स्टेटमेंट है ना, इट इज सेड दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नेवर बिकम जीरो, ऑब्जेक्टिव में पूछते ही है। अजम्पशंस, सबसे पहला अजम्पशन रैशनैलिटी। देखो लॉ ये मान करके चलता है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब नॉर्मल होना चाहिए। कार्डिनल मेजरमेंट, देखो जो यूटिलिटी है इसको न्यूमेरिकल वे में भी मेजर करा जा सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसके पॉसिबल है। यूटिलिटी को एक न्यूमेरिकल वे में भी मेजर करा जा सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसके पॉसिबल है। न्यूमेरिकल मतलब देखो यहाँ पे स्केड्यूल में हमने नंबर्स देखे, तो वही चीज है कि यूटिलिटी को न्यूमेरिकल वे में भी मेजर करा जा सकता है। दूसरा पॉइंट होमोजेनिटी, देखो आप जो भी चीज को कंज्यूम कर रहे हो, लॉ क्या मानकर चलता है कि जो भी चीज को आप कंज्यूम कर रहे हो उसका शेप साइज कलर सेम होना चाहिए। मान लो मैं एप्पल खा रहा हूं, तो जितने भी मैं एप्पल खा रहा हूं उनका शेप साइज कलर एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब एक के बाद एक कोई चीज को कंज्यूम करना उसे कंटिन्यूटी कहते हैं, जल्दी जल्दी में कोई चीज को खाना उसे कंटिन्यूटी कहते हैं। सेम चीज यहाँ पे मेंशन है। फिफ्थ रीजनेबिलिटी, देखो लॉ क्या बोलता है कि जो भी चीज तुम कंज्यूम कर रहे हो, जो भी चीज तुम खा रहे हो, जो भी चीज को तुम कंज्यूम कर रहे हो उसका जो साइज है ना रिजनेबल होना चाहिए। मान लो मैं एप्पल खा रहा हूं, तो एप्पल का जो साइज है ना वो रिजनेबल होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए एप्पल, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। सिंगल वांट, देखो एक कॉमोडिटी जो है वो एक ही इंसान के वांट को एक ही टाइम पे सेटिस्फाई कर सकती है। वन कॉमोडिटी कैन सेटिस्फाई सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन एट अ सिंगल टाइम। यहां पर लिखा भी है, वन वांट कैन बी सेटिस्फाइड एट वन टाइम। सिंगल वांट, एक कॉमोडिटी जो है आपके एक ही वांट को एक ही सिंगल टाइम पे सेटिस्फाई कर सकती है। समझ गए? बस इतना ही था मेरे दोस्त। डिस्कस थोड़ा स्पीड में किया मैंने, रिवाइज कराया मैंने, रिवाइज कराया, डिस्कस भी नहीं बोल सकते, रिवाइज करवाया। तो इसके बाद में डिमांड को देख करते हैं फटाफट से। लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोडक्शन। लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। उनकी बुक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1890 में। लॉ एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कौन सा रिलेशनशिप? तुम्हारा रिलेशनशिप ने फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। स्टेटमेंट, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से बाकी की सारी चीजें सेम रहेगी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। जितना ज्यादा प्राइस उतना कम डिमांड, जितना कम प्राइस उतना ज्यादा डिमांड। स्केड्यूल, अभी स्केड्यूल में देखो तुम लोग, एक बार मैं इसको जूम करता हूँ। स्केड्यूल में क्या हो रहा है, प्राइस जो है ना वो कम हो रहा है, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है। देखो प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम होने की वजह से जो डिमांड है ना वो बढ़ रहा है। डायग्राम पे आ जाओ। स्केड्यूल को तुम लोग एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट डायग्राम का, एक्स एक्सेस जो है ना ये इंडिकेट कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, वाई एक्सेस इंडिकेट कर रहा है प्राइस इन रुपीस। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट, डिमांड का जो कर्व है ना डीडी, ये डाउनवर्ड स्लोप पर है, नीचे की तरफ स्लोप पर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि इंडिकेट करता है एक इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एक तुमको एग्जांपल बता देता हूँ। देखो प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। तो ये जो एरोज है, मतलब ये जो हायरार्की है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। एक जैसी रही तो डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि सप्लाई एंड प्राइस में होता है। लेकिन ये एक जैसा नहीं है ना, प्राइस बढ़ रहा डिमांड कम हो रहा, प्राइस कम हो रहा डिमांड बढ़ रहा। तो ये एक जैसा नहीं रहने की वजह से तो इसके लिए इसको इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं मेरे भाई, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। जमता नहीं है इसके लिए इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। एक्सेप्शंस, सबसे पहला एक्सेप्शंस, जिफिन्स पैराडॉक्स। रॉबर्ट जिफिन नाम के एक अंकल थे, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जो इंग्लैंड में ब्रेड जो है ना उसका प्राइस कम होने के बावजूद भी लोग उसे खरीदना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ब्रेड एक इंफीरियर गुड्स है। लोगों को सुपीरियर गुड्स चाहिए थे, जैसे कि मीट्स। लोगों में भी घमंड आने लगा, पैसा बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो सुपीरियर गुड्स खाते हैं। प्रेस्टीज गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स मतलब महंगे गुड्स, एक्सपेंसिव गुड्स, जैसे गोल्ड डायमंड सिल्वर, जो कि स्टेटस सिंबल होते हैं। अमीर अमीर लोग इसे खरीदते हैं, चाहे जितना भी प्राइस बढ़ने दो, लेकिन वो लोग खरीदते हैं, तो इसका डिमांड जो है ना कहीं कांस्टेंट रहता है। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब पहले से ही प्राइस का अंदाजा लगा लेना। प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो उसका अंदाजा लगाना, प्राइस कम होने वाला है तो उसका अंदाजा लगा लेना, उसे स्पेकुलेशन कहते हैं। दिवाली का एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल ये देख लेना। प्राइस इल्यूशन, देखो हमारे मन में ना एक भ्रम होता है कि जो जिसका प्राइस ज्यादा है, जो हाई प्राइस्ड गुड्स है ना, उसका क्वालिटी भी उतना होगा, उसका क्वालिटी भी उतना अच्छा होगा। हमारे मन में ये भ्रम होता है, जो कहीं ना कहीं सही भी होता है। Zara H&M, उनका प्राइस ज्यादा है लेकिन क्वालिटी वैसी दे रहे हैं वो लोग।
इग्नोरेंस। देखो, हम जो होते हैं, हम इग्नोरेंट होते हैं हमारे राइट्स को लेके। हमारे पास में जो राइट्स है ना, हम उसका बराबर इस्तेमाल नहीं करते, बोल सकते हो। हमारे राइट्स को लेकर के हम इग्नोरेंट है। और एक एग्जांपल ले लो, कभी तुम मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने। तो मार्केट में जा रहे हो तुम सब्जी खरीदने, जिधर सब्जी महंगी मिल रही ना, तुम वहां से ले लेते हो। तुम ज्यादा ऐसा एक्सप्लोर नहीं करते। जिधर सस्ती मिल रही उधर तो गई नहीं, जिधर महंगी थी उधर से ही खरीद लिया। हम आलस से प्रामाणिक थे। जिधर भाई जो मिल रहा वो ले ले, देख मत महंगा सस्ता, इधर महंगा मिल रहा है इधर से ही ले लिया। जो सस्ता था उधर गए, जाने की मेहनत ही नहीं करी। तो इसको बोलते इग्नोरेंस। हम इग्नोरेंट है, हमें हमारे राइट्स के बारे में नहीं पता। हमें कौन सी चीज किधर सस्ती मिल रही है, कौन सी चीज किधर महंगी मिल रही है, उसके बारे में नहीं पता, हम इग्नोरेंट हैं। हैबिचुअल गुड्स, देखो, टोबैको हो गया, सिगरेट्स हो गया, ये हैबिट्स की वजह से कंज्यूम करे जाते हैं। इसका एक एडिक्शन होता है, तो इसका चाहे प्राइस जितना भी बढ़े लेकिन डिमांड उसका कांस्टेंट रहता है। क्योंकि प्राइस बढ़ने दो लेकिन लोग खरीदेगी। जिनको एडिक्शन है वो तो दारू पीएगा ही पीएगा, जिनको एडिक्शन है वो तो सिगरेट मारेगा ही मारेगा। ऐसा। अजम्पशंस। सबसे पहला अजम्पशन, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। देखो, लॉ क्या मानकर चलता है कि जो इंडिविजुअल है उसका इनकम है ना कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर इनकम बढ़ेगा तो वो डिमांड ज्यादा करेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड कम करेगा, तो कांस्टेंट रहना चाहिए इनकम। नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है ना, ये ज्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। अगर बढ़ा तो ज्यादा डिमांड, कम होगा तो कम डिमांड, तो स्टेबल पॉपुलेशन भी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ क्या बोल करके चलता है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, उसका प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि अगर टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। एक का प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की डिमांड पे अफेक्ट करेगा। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ ये मान करके चलता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड पे अफेक्ट करेगा। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार के डिमांड पे अफेक्ट करेगा। नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा। लॉ क्या मान करके चलता है कि इंडिविजुअल का टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। सब इक्वल रहना चाहिए, सब सेम रहना चाहिए। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। लॉ क्या मानकर चलता है कि जो टैक्सेशन पॉलिसी है, जो ट्रेड पॉलिसी है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। तो यही तक था डिमांड। अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट्स में पूछ लेना। इजी है, सिंपल है, रिवीजन हो गया अपना बढ़िया तरीके से। अभी सप्लाई देखते हैं। अभी देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई को। लॉ ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, इंट्रोडक्शन। लॉ ऑफ सप्लाई को इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने, उनकी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि पब्लिश हुई थी कब, 1890 में। लॉ एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। दूसरा, स्टेटमेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी की सारी चीजें सेम रहेगी। जितना ज्यादा प्राइस रहेगा उतना ज्यादा सप्लाई रहेगा, जितना कम प्राइस उतना कम सप्लाई। बढ़ते आगे। स्केड्यूल, देखो, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ रहा है। प्राइस 10 पे था तो सप्लाई 100, प्राइस 20 सप्लाई 200, प्राइस 30 सप्लाई 300। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं मेरे दोस्त। डायग्राम। डायग्राम को कितने पॉइंट में एक्सप्लेन करना है? 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। आ जा, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। अभी यहाँ पे देख, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीस, वाई एक्सेस पे प्राइस इन रुपीस। जस्ट अ सेकेंड। जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रहा है। और ये जो सप्लाई का कर्व है एस एस, ये अपवर्ड स्लोप हो रहा है, मतलब ऊपर की दिशा में स्लोप हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि इंडिकेट करता है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा है, इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। समझ गए? एक्स एक्सेस इंडिकेट करता है क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीज, वाई एक्सेस इंडिकेट करता है प्राइस इन रुपीस। सप्लाई का जो कर्व है ये अपवर्ड स्लोप हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि इंडिकेट कर रहा है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। समझ गए? आ जाओ। एक्सेप्शंस। सबसे पहला एक्सेप्शंस, सप्लाई ऑफ लेबर। देखो, सप्लाई ऑफ लेबर का ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्री डिसएग्री में कई बार पूछा गया है। तो वो एक ग्राफ के हेल्प के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना होता है। बट अभी रफली तुम लोग समझ लो। देखो, सप्लाई ऑफ लेबर में दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज, वेज रेट। दूसरा, नंबर ऑफ आवर्स। एक लेबर जो होता है ना, उससे तुम कितने घंटे काम करवा रहे हो एंड उसको कितने पैसे दे रहे हो, उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ लेबर। इसको एक ऐसा ग्राफ आता है उसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। वेज रेट एंड नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे काम कर रहा है एंड उसको कितने पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे दिया है, इट इज रिप्रेजेंटेटेड ग्राफिकली बाय अ सप्लाई कर्व।
एग्रीकल्चरल गुड्स देखो, जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है ये एग्रीकल्चरल गुड्स पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक सीजन में ही प्रोड्यूस करे जाते हैं। जैसे कि मैंगोस एक अप्रैल मई के सीजन में ही प्रोड्यूस करे जाते हैं, तो उस पर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक सीजन में ही प्रोड्यूस करे जाते हैं। तीसरा, अर्जेंट नीड फॉर कैश। मान लो एक ऐसा सेलर है जिसको कैश की जरूरत है, उसको तुरंत कैश चाहिए, तो उसके पास में जो गुड्स है ना, उसके पास में जो सामान है वो कम प्राइस में बेच देगा ताकि उससे फटाफट कैश मिल सके। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मान लो एक सेलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल कर रहा है, एक दिन दो दिन वो सेल करेगा, फिर उसके बाद में कम प्राइस में बेचना शुरू करेगा, मोस्टली एक ही दिन में। दूसरे दिन, एक दिन वो सेल करेगा नॉर्मल प्राइस में, दूसरे दिन से वो कम प्राइस में सेल करना शुरू कर देगा, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारी चीजें जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसको कम दाम में बेचना पड़ेगा। रेयर गुड्स, रेयर गुड्स में एक एग्जांपल है, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक एपिसोड था जिसमें अपने भिड़े भाई ने वो रेडियो लेके आ गए थे, वो पुराने जमाने का रेडियो लेके आ गए थे, ऋतिक रोशन भी आए थे उसमें। तो वो एपिसोड था एक, देखा होगा कि नहीं क्या पता, तुमने कमेंट कर देना देखा है तो उसमें वो रेयर गुड्स था जो भिड़े भाई ने लेके आए थे, वो रेडियो, वो एक रेयर चीज थी, वो एक रेयर सामान थी। तो एंटिक गुड्स होते हैं, रेयर गुड्स होते हैं, जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं, इधर दिखा है रेयर पेंटिंग्स, ओल्ड कॉइन्स, फिर उसके बाद में एंटिक गुड्स। तो ये, इनका प्राइस जितना भी बढ़े, चाहे कम हो चाहे बढ़े, लेकिन उनके सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई अनचेंज्ड रहता है, सप्लाई कांस्टेंट रहता है। प्राइस चाहे जितना भी बढ़े कम हो, लेकिन सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ता। आ जाते हैं अजम्पशंस की तरफ। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी ये लाइन तुमको लिखना है, इट इज अज्यूम्ड दैट देर इज नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल अफेक्ट प्रॉफिट ऑफ द सेलर। लॉ ये मान करके चलता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आ जाते हैं तो सेलर के प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगा। नो चेंज इन वेदर कंडीशन, सेम चीज, पहला पॉइंट लिख के आना है। इट इज अज्यूम्ड दैट देर इज नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। लॉ ये मान के चलता है कि वेदर कंडीशंस में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज अकर हो जाती है, जैसे कि फ्लड, अर्थक्विक, साइक्लोन, ये सारी चीजें अगर आ जाती है, तो सेलर के प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगा, एज वेल एज सप्लाई भी कम हो जाएगा। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, फिर से पहला पॉइंट लिखना है। लॉ क्या मान के चलता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, ट्रेड पॉलिसी हो गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फिर वही पॉइंट पॉइंट लिखना है, ये पहला पॉइंट कंपलसरी लिखना है आपको, जो भी अजम्पशन आने दो सप्लाई में, पहला पॉइंट कंपलसरी लिखना है। इट इज अज्यूम दैट देर इज नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये पॉइंट तेको लिखना है मेरे दोस्त। लॉ ये मान के चलता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर तुमको अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए तो तुमको प्राइस भी ज़्यादा पे करना होगा। मान लो कि तुमको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो आप बस में जाते हो, मेट्रोज में जाते हो, वो आपको एकदम डिसेंट चाहिए, क्लीन चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसा भी ज़्यादा पे करना होगा। ऐसे, इसके लिए इधर लिखा है देखो, फॉर एग्जाम्पल बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीजेस सप्लाई एट द सेम प्राइस। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, लॉ ये मान करके चलता है कि जो सेलर है, इसने अंदाजा नहीं लगाना चाहिए फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस का। मतलब देखो, अगर मैं सेलर हूं तो मैंने अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि ये चीज का दाम आगे चल के बढ़ेगा ये कम होगा, क्योंकि अगर मैं अंदाजा लगा लेता हूँ और वो अंदाजा गलत निकल जाता है, वो स्पेकुलेशन गलत निकल जाता है, तो लॉस या तो मेरा होगा, या तो मेरे को लॉस होगा, या तो मेरे को प्रॉफिट होगा, ऐसी चीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों, होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो आपको।